नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे कई भाई बहनों की फरमाइश थी कि वाटर लिली पे वीडियो बनाया जाए जब विंटर ख़त्म हो जाए। तो विंटर के टाइम आप जानते ही हैं कि ये डोरमेंसी पीरियड में होते हैं, इनकी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती है। तो अब ये देखा हल्की सी पत्तियाँ आने लगी हैं, जरा जरा सी आने लगी हैं। तो अब हमें इसको अच्छी खाद देनी है। तो मैं ये पूरी मिट्टी इसकी चेंज करूँगी और इसको जो कीचड़ बन चुकी ये मिट्टी है इसको पूरा चेंज करूँगी। तो विंटर के दौरान मैं इसमें कोई भी खाद वगैरह नहीं देती हूँ, क्योंकि इस प्लांट को फिर कोई बढ़ना नहीं होता है। तो ये ऐसे ही होता है। ये ग्रोथ भी अब होने लगी है। ये अब ये छोटी छोटी पत्तियाँ दिखने लगी हैं। तो मैं अब इसको निकालूंगी और पूरा खाली करके फिर मिट्टी और खाद बनाऊंगी, फिर इसके अच्छे से ग्रोथ होगी। तो जब डोरमेंसी पीरियड में होता है तो तब खाद वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सरवाइव करता रहे। तो फिर मैं थोड़ा पानी जैसे हर रोज़ डाल देती थी, जहाँ 6-7 दिन के बाद पानी ये चेंज कर दिया, बदल दिया, बस यही काम करती थी। तो अब हम इसे अच्छी खुराक देंगे और फिर आप देखेंगे दिन ब दिन इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो क्या करना है, मैं तब तक ये पूरी मिट्टी निकाल लेती हूँ और ये प्लांट भी निकाल लेती हूँ। तो मैं आपके सामने पहले निकाल के कुछ ये बता देती हूँ। ये आप थोड़ा छोटा सा ये क्राउन दिख रहा है, तो रूट के साथ ही ये निकालना है। ये ऐसे ये निकाल लेते हैं और बाकी फिर मिट्टी में ये उल्टा दूंगी। ये देखा आपने, ये दिख रहा है, ये आपको ये हल्की सी पत्तियाँ, ये क्राउन बना दिख रहा है। तो इसको मैं अब निकाल के ये पूरी मिट्टी इसकी जो कीचड़ है ये सारा मैं चेंज करूँगी और फिर नए जो है खाद वगैरह मिट्टी वगैरह दूंगी और इसको भी अभी धोऊंगी। तो मैं ज़रा ये पहले मैं कर लूँ फिर बताती हूँ आपको। ये पतीला देखा आपने, कंडम पड़ा मेरे पास था, तो इसमें मैंने ये पौधा ग्रो किया था और मैंने ये पत्ती से जो ग्रो करना सिखाया था। इस पर ढेरों फूल आए हैं। तो फिर अब विंटर के टाइम ये इस तरह का हो जाते हैं सारे पौधे। तो ये करना क्या है, ये मैंने क्या लगाया अंदर, थर्मोकोल का पीस पतीले के अंदर लगा दिया। तो बस थोड़ी सी इतनी सी मिट्टी आती, इसमें इतने फूल, और नीचे मैंने गत्ते के टुकड़े डाल के ये एक शीट रख दी थी। ये इस तरह से पॉली शीट रख दी थी, ताकि ज़्यादा गर्मियों में जब बहुत हाई टेम्परेचर जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना हो। तो इस तरीके से आप जब नया पौधा बनाते हो तो तब भी आप लगा सकते हैं, और अभी तो लगाना ही है। तो मैंने क्या क्या चीज़ अब इसमें डालनी है तो ये मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये है ये बर्मी कंपोस्ट कुछ, और ये बकरी की मिंगने। तो इस बार ये मुझे मिल गई। तो ये बकरी जो है हर तरह का चारा खाती है, तो इसमें इनकी जो मिंगने होती है इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। प्लांट्स को अगर दें तो बहुत अच्छी उनकी हेल्थ रहती है। तो वैसे मैं गोबर की खाद मिलाती हूँ, पर मेरे पड़ोस में वो कहीं से उनको जुगाड़ हो जाता है तो वो डालते हैं, तो उनके प्लांट्स की हेल्थ बहुत अच्छी है। तो उन्होंने मुझे कुछ मिंगने दी। तो अगर ये नहीं होती तो फिर मैं गोबर की खाद डालती। तो आप गोबर की खाद डालें और बर्मी कंपोस्ट। तो सबसे पहले नीचे लेयर हमने इसकी डालनी है। अब हम ये डाल देंगे और ऊपर फिर मिट्टी डालेंगे, ताकि वो हमारी ये खाद है बाद में तैरे नहीं, नीचे रहे। तो क्योंकि ये धीरे धीरे अपना असर दिखाती रहती है, तो अच्छी खाद अब डालनी है ताकि इस पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो बस इतनी डालते हैं अंदाजे से, ये इतनी डाल दी। ये छोटा सा ये थर्मोकोल का ये आप देख रहे हैं डिब्बा है छोटा सा, तो इतनी मैंने डाल दी है। चलो थोड़ी सी और डाल लेते हैं, बड़े टाइम से लंबे टाइम से इसको खुराक नहीं दी। और अब बीच बीच में जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो इस पौधे में डालते रहें, ताकि इसकी अच्छे से ग्रोथ हो। और ये मिट्टी मैंने मंगवाई है, तो मैं हर बार ब्लैक कलर की काली मिट्टी जो डालती हूँ, तो इस बार ये लाल रंग की मिट्टी है। तो चलो कोई बात नहीं, इस मिट्टी में जो मूंगफली बहुत अच्छी होती है। तो इसमें ये कि पानी ज़्यादा ये सोखती नहीं है, पर हमें तो पानी ज़्यादा रखना है, तो ये अपने आप गिल्ली ही रहेगी। इसमें रेत भी काफ़ी है, तो वैसे मैं रेत मिलानी थी, पर इस मिट्टी में रेत है इसलिए मैं ये नहीं मिलाऊंगी। तो अब ये मिट्टी भी ऐसे डाल देंगे इसके खाद के ऊपर, ताकि जो ये खाद है हमारी नीचे दबी रहे। और खाद हल्की होती है, अगर हम ऊपर मिलाएंगे तो वो फिर पानी में तैर आएगी। तो बस इतनी मिलाएंगे। हमें अभी पौधा भी रखना है और फिर उसके ऊपर भी मिट्टी डालनी है। तो ये हो गया, और उसके बाद हमने ये अपना ये प्लांट निकाला है। अब कीचड़ को हम थोड़ा ये ऐसे धीरे से ऐसे करेंगे, तो इस तरह से ही। तो मेरे कई भाई बहनों ने बोला कि हमारा पौधा गल गया है, तो मैंने फिर उनको जवाब दिया था आपने कुछ नहीं करना है,
बस आप मिट्टी डाल दो और पानी हल्का डालते रहें। तो ये देखिए ये ऐसे इस तरह से है रूट्स इसकी। तो ये भी गलगी हुई है, ये देख रहे हैं आप। और इसको आपने फिर ये हमने अब साफ़ कर दिया है और इसको ये धीरे से ऐसे रख देना है। ये रख दिया। या फिर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी मिट्टी और डाल लूँ ताकि ये थोड़ा सा ऊपर आए, ऐसे इस तरह से आए। तो थोड़ी सी मिट्टी डाल देती हूँ मैं, अंदाजे से ही मैंने ये देखा, फिर ये नीचे रह जाएगा नहीं तो हमारा। हाँ बस इतनी को डाल देते हैं बस। और अब ये इसको ये जो क्राउन देख रहे हैं, ये पत्तियाँ जो निकल रही हैं ये अब आना शुरू। तो ये मौसम ऐसा है स्प्रिंग में बड़े अच्छे से जो पौधों की ग्रोथ होने लगती है। और कटिंग भी आप जिन जिन चीज़ों की लगाना चाहते हैं, जैसे ओलियंडर की लगाना चाहिए और कई सारे जो पौधों के होते हैं जैसे ड्रेसिना वगैरह की, और भी कई जो एरेंथेमम वगैरह हुआ तो लगाना चाहते हैं अभी आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने पत्ती से जो ग्रो करना सिखाया था, ये वही प्लांट है, इसमें ढेरों फूल आए। ये इसके चारों तरफ ऐसे मैंने ये कर दिया, मिट्टी कर दी है। तो इसी तरह से अगर आप नया प्लांट बनाते हैं तो ये कर दें। तो अभी इसमें रेत है मिट्टी में खूब सारी, इसलिए मैंने रेत की लेयर नहीं डाली। बस ये क्राउन थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आप देख पाओ। और अब हम पानी डालेंगे इसमें। ये देखा आपने, ये क्राउन हमारा दिख रहा है। अब हम धीरे से पानी डालेंगे और हर रोज़ थोड़ा सा पानी, ताज़ा पानी देना है। ये ऐसे पानी डालते जाएंगे ताकि ये पूरा अच्छे से भीग जाए ऐसे। और फिर ये ग्रोथ देखना इसका, जब ये खाद भी अपना काम करेगी। और फिर कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बनाते हो तो जब भी बनाते हो 8-10 दिन में इसमें डाल सकते हैं, ये ऐसे। और हफ्ते के बाद इसका पानी चेंज कर दें ताकि जो कीड़े वगैरह तैर आते हैं ऊपर रहते हैं तो वो सारे निकल जाएं। तो ये पतीला मेरा तो आसान है, जब कीड़ियाँ तो मैं ऐसे उल्टा देती हूँ, ज़रा सा उल्टा दिया। पर वैसे जैसे भारी कोई चीज़ हो तो मैं चम्मच से निकालती हूँ पानी, गमले वगैरह में देना हो तो। ये बब्बल देखो निकल रहे हैं, अच्छे से पानी ये हो जाए ये सेट। तो मैं हर रोज़ पानी जैसे देती हूँ तो फिर मैंने निकालना हो तो मैं वो साफ़ करना हो तो मैं ऐसे चम्मच से ऐसे साफ़ कर लेती हूँ, ऊपर का जैसे कीचड़ बन जाता पानी। तो बस यही सब करना है। तो ये देखा, अब जो मेरे बहन भाइयों ने बड़े दिन की फरमाइश की थी कि इस पे बनाओ, आप इस पे बनाओ, तो मैंने कहा चलो आज मुझे इस पे खाद देनी है तो मैं अभी बना ही देती हूँ। तो छोटे से उसमें पोट में लगा है ये, तो कितना बस ये होता रहेगा। बस मैं इतना ही पानी डालूंगी, ये बब्बल बन जाए, तब तक मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। ये मौसम स्प्रिंग का मौसम इतना बढ़िया होता है। ये मैंने कुछ टाइम पहले आपको किसी मेरे बहन भाई ने पूछा था कि आपका हाइड्रेंजिया का प्लांट जो मेरा गिलहरी काट खाई थी, और अब इसकी जो न्यू ग्रोथ ये निकली है, मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो मेरा पौधा अब वापस आ गया। तो इसमें भी अब मैं खाद वगैरह दूंगी। तो हाइड्रेंजिया का तो ये न्यू ग्रोथ हुई है। तो न्यू ग्रोथ जब होती है तो ये पत्तियाँ इनकी ऐसे इस तरह से पीलापन लिए हुए होती हैं, ये ऐसे नहीं। तो ये जो मौसम ही ऐसा है, अगर कोई प्लांट्स वगैरह कटिंग वगैरह लगाई हो तो न्यू ग्रोथ बड़े अच्छे से होती है। तो ये मैंने आपको दिखाना चाहती थी। तो यहाँ से उसने कट खाया था, गिलहरी ने इतना बड़ा मेरा प्लांट पूरा कट कर दिया था, क्योंकि वो दांतों की एक्सरसाइज करती हैं तो उनकी तो ये नेचर में है कि इस तरह के थोड़ा मोटी लकड़ी हो जाती है तो वो इस तरह से कट करती हैं। तो ये देखिए, तो इस तरह से आप कोई भी कटिंग लगा सकते हैं। ये पानी मैंने डाल दिया, फिर भी अभी भी बब्बल निकल रहे हैं तो मैं थोड़ा सा ये और डाल दूंगी। ये देखा बब्बल निकल रहे हैं तो रच बस रहा है बीच में पानी। और इसको धूप में ही रखना है, तेज़ धूप में रखना है। और मैं फिर बीच बीच में दिखाती रहूँगी। जैसे मैं कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र, कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी तो मैं फिर इसमें भी जिस तरह से पानी थोड़ा सा देते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, उसी तरह से इसमें भी दूंगी। ये देखो अभी बब्बल निकल रहे हैं। तो होप करती हूँ कि बस इतना ही डालूंगी कि इसकी पत्तियाँ इतनी की बाहर रहें। तो ये देखा, अब ग्रोथ होने में कुछ दिन तो इसके लगेंगे, क्योंकि जो हमने फर्टिलाइज़र इसको दिया है तो वो अपना असर जो धीमे से दिखाएगा। अब ये बब्बल निकल रहे हैं तो ये निकलते रहेंगे, फिर नहीं तो मेरा वीडियो बड़ा हो जाएगा। मैं इस चक्कर में रही कि पूरी तरह से सेट हो जाए। बस पानी आपने, ये पत्तियां जो है ऊपर दिखनी चाहिए, और नीचे पानी हो जाता है तो फिर हम और डाल देंगे।
बाकी मैं अपने गार्डन में ये हर बार जो है कॉर्नफ्लावर भी ज़रूर लगाती हूँ, हर बार लगाती हूँ, पर मैं कभी भी इस पे वीडियो नहीं डाल पाती। हाँ, इसका मैंने सीड चुनना भी बताया था, लास्ट ईयर बनाया था, तो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इस पर फिर ज़रूर बनाऊँगी। तो खूब सारे इस पर फूल आते हैं। मेरे यहाँ कल का जो टेम्परेचर था वो 35 डिग्री था मैक्सिमम टेम्परेचर। अभी शाम हो गई है तो भी ये देखो हिबिस्कस के जो फ्लावर्स कितने अच्छे प्यारे खिले हैं, ढेर सारे फूल मेरे यहाँ खिल रहे हैं। होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जो मेरे बहन भाई इस तरह से उनका प्लांट जो सर्दियों में ख़राब हो चुका है तो वो इस तरह से फिर उसको रिपोर्ट कर दें। शुक्रिया जी।